हम सुबह से बहुत खुश हैं। जब से हमको पता चला है कि कायरा जी खुद रिबन काटने के लिए आ रही हैं, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं और हम चाहते हैं कि उनके साथ एक सेल्फी हो जाए। अरे अंकल, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कहाँ जाना है आपको? बेटा एक काम कर दोगे मेरा? हाँ जी। मुझे वहाँ अंदर तक छोड़ दो। हाँ चलो चलो। चलिए। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? अंकल शायद ये आवाज आपके स्टिक के कारण आ रही है। अच्छा, इसको साइड में रख दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। अब आप जा सकते हैं। ये तो हमारी छड़ी। ये रही आपकी छड़ी। अंकल जी संभल के। वैसे आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। वहाँ आज ना मेरी कायरा आ रही है। हाँ वो तो यहाँ आने वाली हैं। बस उसी को मिलने आया हूँ। Friends? सारे एग्जिट सील कर दो। क्या हुआ? रोहित पकड़ इसको, पकड़ इस मुंडे को। कैसे हो सकता? हाँ? 70 साल का एक बुजुर्ग आदमी सबके सामने इस लड़की को गोली मार देता है और जल्दी में यहां से भाग भी जाता है और किसी ने पकड़ा नहीं उसे। सर मैं भी ये सोच के हैरान हूं कि ऐसा हो कैसे गया, लेकिन सर वो बूढ़ा आदमी दौड़ रहा था, वो भी किसी जवान की तरह बहुत तेज। उसके हाथ में गन देखी तुमने? नहीं सर, गन तो नहीं देखी, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर थी, क्योंकि जब वो आया तो चल भी नहीं पा रहा था और फिर उसने अपनी स्टिक फेंकी और ऐसे दौड़ा जैसे कोई रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हो। क्योंकि आदमी बूढ़ा नहीं जवान था। बुलेट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से तो गोली यहीं कहीं से चली होगी, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में किसी ने गन कैसे नहीं देखी?
पर सर इतनी कड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई गन अंदर ला कैसे सकता है? सर, हाँ सर यहाँ पे जितनी मीडिया आई थी उनकी फुटेज, यहाँ पे जितने सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उनका फुटेज, और ये कैमरा फोन सर, ये इसकी भी फुटेज मैंने निकाल दी और रेडी कर दी। एक एक करके प्ले करो। देख के तो यही लग रहा है कि गोली उसी तरफ से चली है जिस तरफ ये बुजुर्ग आदमी खड़ा था, मगर कहीं भी उसका हाथ दिख नहीं रहा है और ना ही गन। छुपा के गोली मारी गई है। ये कमर के पास रखी होगी गन, इसीलिए किसी को दिखाई भी नहीं दी। वॉचमैन सच कह रहा था कि बूढ़ा तो ऐसे भाग रहा है जैसे किसी रेस में भाग रहा हूं। तो देखना इसका कोई क्लियर शॉट मिले, क्लोजअप वगैरह का। सर, माना कि उस बुजुर्ग आदमी ने इस लड़की पे गोली चलाई, पर यह कैसे पॉसिबल है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी और ये मेटल डिटेक्टर्स के होते हुए वो गन लेके अंदर आया और वो पकड़ा नहीं गया? सर इस मॉल की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट और मेटल डिटेक्टर से मैंने उसे पास करवाया था। सर उसके हाथ में वॉकर के अलावा ऐसा कुछ नहीं था जिसपे हम संदेह करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गन डिसमेंटल करके इस वॉकर में छुपा के लाया हो, यहाँ पे असेंबल किए और फिर इसका खून कर दिया? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं पूरे टाइम उसके साथ था। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसपे हमें संदेह हो या हमें लगे कुछ गलत कर रहा है। जी, वॉकर तो एकदम नया है। सर, ये 2 बुलेट शेल मिले। अजीब सी बुलेट है तो किसी बड़ी राइफल की। कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी दौड़ता हुआ, एक इनविजिबल गन और ये अजीब से दिखने वाली राइफल की गोली। ये बात तो पक्की, वो बूढ़ा आदमी कोई बूढ़ा नहीं था, वो कोई नौजवान था जो भेस बदल कर आया था इसका खून करने के लिए। एक पेशेवर खूनी जो अपने आप को बहुत चालाक समझता है, लेकिन कब तक बचेगा? कमाल है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सर मेरे भी आखिर क्या कारण हो सकता है? काफी कंफ्यूजिंग है ना? वही तो मैं भी कह रहा हूँ तारिका, बहुत कंफ्यूजिंग है। क्या क्या कंफ्यूजिंग है साहब के? बॉस, ये अभिजीत बिल्कुल सही कह रहा है। वो केसिंग राइफल की और जो बुलेट है ये .228 राइफल की बुलेट है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बुलेट को काट करके .380 पिस्टल की बुलेट में कन्वर्ट कर दिया गया। मगर उसे फायदा क्या? अगर उसे .380 बुलेट चाहिए थी तो वो कहीं से भी ले सकता था। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? वही तो हम कह रहे हैं दया, इसीलिए तो बहुत कंफ्यूजिंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें उन शेल्स में से केबीएस के कुछ मैटर्स भी मिले हैं। अब ये केबीएस क्या है? कैप्टोलोन नाइट्राइल बुटाडीन स्ट्राइन। ये एक ऑयल बेस, तेल के ऊपर बेस किया हुआ प्लास्टिक होता है, बहुत ही मजबूत होता है। तो जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल होती है उसमें काम आता है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये केबीएस मैटर बुलेट की शेल के अंदर कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुलेट थी उस केबीएस मैटर के बॉक्स में रखी गई थी जिसकी वजह से वो उसके अंदर आ गई? ये भी हो सकता है बॉस। क्या मुझे कुछ टेस्ट और करने पड़ेंगे? जल्दी कर साहब के, तब तक हम उन लोगों से मिलते जिन्हें कायरा से नफरत थी। हाँ, आई हेटेड कायरा। उसकी ब्यूटी की वजह से नहीं,
बिकॉज उसकी हरकतें इतनी घटिया थी, वो इतना एटीट्यूड था उसमें, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी फिल्म आधी रेडी हो चुकी थी, लाखों का इन्वेस्टमेंट लग चुका था, और ये कायरा बीच में फिल्म छोड़ के चली गई। आप तो जानते हैं सर, फिल्मों में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। कायरा की फिल्म छोड़ने के बाद में मुझे दूसरी हीरोइन भी नहीं मिली, मैं तो रोड पे आ गया सर। कैसे मैं हिट करूं उसे सर? मैं बर्बाद करके रख दिया उसने मुझे, पूरे इंडस्ट्री में मेरी इमेज खराब करके रख दी है। हर तरफ ये अफवाह फैला दिया है कि मैं उससे प्यार करता हूं। मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। मेरा बस चलता तो मैं अपने हाथों से कायरा का गला दबा देता। अरे बीच काम में उसने अचानक से अपनी पेमेंट बढ़ा दी और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगी। वो हमारी कुछ पर्सनल फोटोज थी उसके पास में, जो मीडिया में देने की धमकी देती थी मुझे। सर, मैंने अपनी माँ की कसम खाई थी कि मैं कायरा के साथ कभी काम नहीं करूंगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ एक इंटरनेशनल शो करेगी। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट उसने कोई भी प्रॉमिस अपने पूरे नहीं किए। हैवी इन्वेस्टमेंट मेरा हुआ सर, बर्बाद करके रख दिया उसने मुझे। मैम आप ये बताइए कि आज सुबह 11:30 बजे कहाँ थे आप? ओह माय गॉड, आप लोग ये सोच रहे हैं कि कायरा को मैंने मारा है? मैडम स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। You think I'm a killer, right? मैम ये हमारा काम है, हम जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको देना होगा। देखिए मुझे सर, कितनी सुंदर और नाजुक हूं मैं। आपको लगता है मैं किसी की जान ले सकती हूँ? क्या लगता है सर? यहाँ जितने भी लोग हैं सबके पास कोई ना कोई मोटिवेशन है कायरा का खून करने के लिए। क्या किसने अभी समझ में नहीं आ रहा। और सर इन मोहतरमा की तरह हर कोई ड्रामा करने लगेगा तो पता लगाना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये खूनी जो भी है बड़ा शातिर है। देखा कैसे होशियारी से और कितनी प्रोफेशनल तरीके से उसने कायरा का खून किया। नहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से ही किसी ने इस प्रोफेशनल किलर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कायरा को मारने का। मगर सर एक बात अभी समझ में नहीं आ रही कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी खूनी गन कैसे अंदर ले गया। मुझसे पूछ लो ना भाई, संकट की इस घड़ी में हमेशा मैं ही तो तुम लोगों के काम आता। तो फिर बता, इनमें से कौन है जिसने कायरा का खून किया हो? नहीं, ये नहीं बता सकता। हाँ तो फिर ये बता सकता हूं कि कायरा की जान कैसे गई। तो फिर बता ना, कायरा के मर्डर में जिस गन का इस्तेमाल हुआ था वो असली गन नहीं थी, वो घोस्ट गन थी। अरे मगर ये घोस्ट गन क्या होती है? घोस्ट गन क्या है? बस मैंने सोचा कि जब बुलेट अपने आप बनाई जा सकती है तो गन क्यों नहीं बनाई जा सकती? यार अपने हाथों से बनाई जाती तो फिर भी वो मेटल डिटेक्टर में पकड़ी तो जाती है ना। सर अगर ये गन मेटल की ना हो, किसी और चीज से बनी हो तो? तारिका, गन तो मेटल की बनती है, और चलो मान लिया किसी दूसरी चीज से बनाई, तो वो गन जब बुलेट फायर होगी तो वो पिघलेगी नहीं। केबीएस प्लास्टिक। केबीएस वो जिसके ट्रेसेस आपको शेल पे मिले थे? वही मैंने इस केबीएस प्लास्टिक के बारे में रिसर्च की तो पता चला कि इस केबीएस प्लास्टिक के फिलामेंट्स बनाए जाते हैं, रेशे जो पिघलते नहीं है, और ये 3D ऑब्जेक्ट बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी नॉर्मल प्रिंटर में इंक के कार्ट्रिजेस होते हैं, लेकिन 3D प्रिंटर्स में फिलामेंट स्पूल्स होते हैं। बस मेडिकल मॉडल्स, आर्किटेक्चरल मॉडल्स, प्रोस्थेटिक्स और भी बहुत सारे नोवेल्टी आइटम्स वो सब इससे बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब इन सब का इस केस से क्या लेना देना है? लेना देना है दया। आओ बॉस, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, इससे सब समझ में आएगा। बॉस ये एक 3D प्रिंटर है, ये अलग अलग चीजें प्रिंट कर रहा है, यानी बना रहा है। तो सारण के तेरे कहने के मुताबिक खुनी ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। हाँ बॉस, गन का एक एक पार्ट पहले 3D प्रिंट किया गया और फिर सारे प्रिंट्स को एक साथ जोड़ दिया। और इसलिए उन गन्स को घोस्ट गन्स कहते हैं, क्योंकि किसी भी मेटल डिटेक्टर में ये डिटेक्ट नहीं होते। अरे लेकिन वो जो बुलेट थी वो तो मेटल की थी ना। एक मिनट, बस ये मेरी घड़ी पूरी मेटल की है। अब मैं इस घड़ी को पहन के इस मेटल डिटेक्टर में से पास होता हूं। इसने डिटेक्ट किया। अब इसी घड़ी को हम केबीएस प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर पास करते हैं। ये केबीएस प्लास्टिक के बॉक्स में ये घड़ी गई अंदर और हम
इस मेटल डिटेक्टर से इसको लेके जाते हैं। और इसने डिटेक्ट नहीं किया। अब बॉस, इतनी बड़ी मेटल की घड़ी को जब इसने डिटेक्ट नहीं किया तो बुलेट तो इससे ज्यादा छोटी है, आसानी से गुजर सकती है। यार मगर उसने ये बुलेट खुद क्यों बनाई? अरे बॉस, हम जानते हैं ना, एक राइफल की बुलेट की केसिंग ज्यादा बड़ी होती है बजाय पिस्टल की बुलेट की केसिंग, और ये आसानी से सारा गन पाउडर एब्जॉर्ब कर सकती है। इसीलिए प्लास्टिक की गन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ताकि एक से ज्यादा फायर किया जा सके। बिल्कुल। तो फिर पता लगाते ये 3D प्रिंटर्स किन किन लोगों के पास है? ये थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि सर आजकल 3D प्रिंटर्स बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। कितने सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इंजीनियरिंग कंपनीज, आर्किटेक्ट सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ? केबीएस फिलामेंट तो है, उससे पता लगाएंगे। ये रास्ता एकदम सही है, क्योंकि सिर्फ दो ही तरीके के फिलामेंट होते हैं, एक केबीएस और दूसरा बीएलए। बीएलए मतलब ब्लेंडेड, और बीएलए बहुत आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। और ये बीएलए बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है, जबकि केबीएस इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है। बस, तो फिर हम वो पता लगाएंगे कि कौन कौन लोग हैं जिनके पास वो 3D प्रिंटर है जिसमें केबीएस फिलामेंट इस्तेमाल होता है। थैंक यू वेलकम। हाँ अभिजीत, कुछ पता चला? 4 लोगों के नाम मिले हैं जो ये व्हाइट कलर की केबीएस फिलामेंट 3D प्रिंटर्स में यूज करते हैं। आकाश, वीरेंद्र, शैलेश और राजेश है स्पेक्टर डिजाइन फर्म का। चलो लग जाते हैं काम पे। ये जो आप फिलामेंट यूज करते हैं वो किस किस प्रोडक्ट में करते हैं? एक्सक्यूज मी सर, कहाँ जाना है आपको? यहाँ पे एक ऑफिस है स्पेक्टर डिजाइन फर्म, वहाँ जाना है। नहीं नहीं सर, इस नाम का यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या? लगता है आप गलत एड्रेस पे आ गए। यार एड्रेस तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 405 नंबर फ्लैट में है वो ऑफिस। नहीं नहीं सर, यहाँ कोई डिजाइन फॉर्म नहीं है और इस बिल्डिंग में कोई ऑफिस भी नहीं खोल सकता। अगर गलती से किसी ने ऑफिस खोल भी दिया तो सोसाइटी उस पर फाइन लगा देगी। यहाँ से किसी भी बिजनेस का कोई वर्क का परमिशन नहीं है सर। और ये 405 नंबर फ्लैट में रहता कौन है मालूम है? हाँ सर, 405 में एक लड़का रहता है, आनंद नाम है उसका। आनंद? हाँ, यहाँ का किराएदार है। सर आप ऐसे नहीं जा सकते, रजिस्टर में एंट्री तो कर दीजिए आप। सर कहाँ गया आनंद? पूरे घर की तलाशी लेते हैं और जरा संभाल के। ये आनंद जरूर से ज्यादा चालाक है, कुछ भी खतरा हो सकता है। सर जरा अंदर आइए, हमें कुछ मिला है। क्या है? ये देखिए सर। लाइट ऑन करना पंकज। यहाँ पे तो पूरा वर्कशॉप खुल के रखा है। करण के साहब सही कह रहे थे,
ये आनंद गन बनाने के लिए यहीं पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये देखा, फिलामेंट। यही वो फार्मूला है जिससे यहाँ पे वो 3D प्रिंटिंग वाली गन बना रहा था। तो सबको पिघला कर बना रहा था सब। ये गन जो है वो बड़ी बुलेट का फोर्स नहीं ले पा रही होगी, इसलिए उसने बुलेट काट के छोटी वाली बुलेट बनाई थी, ताकि इस गन से बुलेट चल सके और किसी की जान ले सके। इस और ले जाओ जल्दी। रेडी, बस मत करो, ले जाओ। My God. इसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी उसकी। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, कोई ना कोई तरीका तो होगा खोलने का। ले चलते हैं। Come on. एक बार और ट्राई करती हूँ। अलग अलग फॉर्मूला ट्राई कर रही हूँ, डिफरेंट कोडिंग्स भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन तो क्या ही है, क्या हुआ? I'm really sorry सर, आज पहली बार आपके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। चाहे कुछ भी हो, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, जस्ट कीप ट्राइंग। सर मैंने सब कुछ ट्राई किया है, पूरी कोशिश की है इस फिंगरप्रिंट पासवर्ड को क्रैक करने की। अलग अलग फॉर्मूला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग भी यूज की है, लेकिन सब बेकार। सर हम इसके हार्ड ड्राइव निकालकर दूसरे लैपटॉप में लगा के शायद एक्सेस कर पाए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने ये फिंगरप्रिंट लॉक पासवर्ड बनाया है वो बहुत ही क्लेवर है। और अब क्या? सर हम 9 बार इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर कर चुके हैं और ये पासवर्ड क्रैक नहीं कर पाए हैं। अगर एक और बार हमने इनकरेक्ट पासवर्ड डाला तो क्या? सर अगर 10वीं बार इनकरेक्ट पासवर्ड डाला तो इस लैपटॉप में स्टोर्ड सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब एक और अटेम्प्ट और सारी मेहनत बेकार। I'm really sorry sir। नहीं होता है, हम लोगों के साथ भी होता है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक आखिरी मौका है। जी, अब क्या करेंगे सर? तो अब इसे खोलने के लिए हमें वो खूनी चाहिए। खूनी की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ अंगूठा चाहिए। लेकिन सर अगर खूनी को नहीं पकड़ेंगे तो उसका अंगूठा कहां से लाएंगे? सारुण के है ना हमारे पास। डॉक्टर साहब वो एग्जैक्टली कर क्या है? कांटे से कांटा निकाल रहे दया। उस क्रिमिनल ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था ना ये सब करने के लिए। बॉस, हम भी उसके खिलाफ टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रिंटर पर से उस खूनी के सारी उंगलियों के निशान लेंगे और उसे अपने सिस्टम में सेव करेंगे, और उसके बाद उसके अंगूठे का एक 3D प्रिंट निकालेंगे। जब वो प्रिंट तैयार हो जाएगा तो जो फिंगरप्रिंट्स हमारे सिस्टम में सेव हैं उसमें से अंगूठे का फिंगरप्रिंट लेकर के इस 3D प्रिंट वाले अंगूठे पर सेट कर देंगे।
ये बन गया अंगूठा। अब इस अंगूठे के थंब इंप्रेशन से उसका ये लैपटॉप अनलॉक करेंगे हम। वाह सर, इस लैपटॉप में तो काफी सारी इंफॉर्मेशन है। ये डार्क वेब से कनेक्टेड है। डार्क वेब? ये क्या होता है? ये टर्म पहले कभी सुना नहीं। जैसे क्रिमिनल्स के लिए अंडरवर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक उसी तरह वेब और इंटरनेट के क्रिमिनल्स के लिए डार्क वेब होता है। काफी सारे साइबर क्राइम्स और अलग अलग तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज यहाँ होती है। वेब का अंडरवर्ल्ड, डार्क वेब। लेकिन ये इंटरनेट पर तो सब कोई भी कुछ भी एक्सेस कर सकता है। इस डार्क वेब में इन्वॉल्व क्रिमिनल्स ये पकड़े क्यों नहीं जाते? सर, आम लोग डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए एक अलग तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। सर, उसकी हेल्प से जो भी लोग यहाँ एक्टिव हैं, उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। सर, यहाँ अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं, जैसे ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, और वही लोग यहाँ पर होते हैं जो ट्रैक नहीं होना चाहते। ये मिस्टर आनंद क्या कर रहा है डार्क वेब में? सर, ये एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये अपनी सर्विसेज बेच रहा था यहाँ पर। सर, ये देखिए, ये इसकी वेबसाइट है, घोस्ट असैसिन। अब जो लोग भी इसे हायर करना चाहते हैं, वो पहले डार्क वेब को एक्सेस करेंगे, उसके बाद इसकी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, और जिसे भी वो मरवाना चाहते हैं या जो भी उनका टारगेट है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स इसे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद कुछ एडवांस पेमेंट और बाकी का पेमेंट काम हो जाने के बाद। और इसको कायरा का मर्डर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था? सर, मैं चेक करती हूँ। मौत का धंधा करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। सर, ये कोई बिजनेसमैन है, मिस्टर मंगेश। मंगेश? अरे तुझे मालूम नहीं मैं कितना खुश हूँ। हाँ, सारी तैयारी हो गई। अच्छा, एक काम कर, मैं अभी गाड़ी में बैठ रहा हूँ, सीधे एयरपोर्ट आ रहा हूँ। ओके, चल तू उधर लोग। मालदीव्स, आई एम कमिंग। सॉरी मंगेश, तुम्हारी मालदीव्स की ट्रिप मैंने कैंसिल कर दी है। अब मैं तुम्हें सीधे सीआईडी ब्यूरो की सैर करवाता हूं, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करता मैं? बर्बाद हो गया था मैं। खत्म कर दिया तो उस लड़की ने मुझे, कायरा ने मुझे बर्बाद कर दिया। एक हैवी अमाउंट दिया था मैंने इसको इंटरनेशनल शो के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इसने वादा किया था कि 3 घंटा स्टेज पे परफॉर्म करेगी। क्या किया? सिर्फ 1 घंटे परफॉर्म की, बर्बाद कर दिया मेरे शो को इसने। तो अपना नुकसान पूरा करने के लिए तुमने जान ले ली उसकी, और तुमने इस किलर को कांटेक्ट कैसे किया? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। मेरे एक दोस्त ने मुझे रेफरेंस दिया था, ऑनलाइन मैंने उसको कांटेक्ट किया। जिसका खून कराना था उसकी पूरी डिटेल्स, पूरी इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स एक छोटे से वीडियो में बना के भेज दी। फिर उसने अपना काम कर दिया। तुम कभी मिले नहीं उससे? मैं इससे कभी नहीं मिला, सब कुछ ऑनलाइन हुआ। उस असली खूनी को कैसे पकड़े सर? अभिजीत, एक आइडिया आया है दिमाग में। नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कायरा मर्डर केस से आ रही है। फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस कायरा मर्डर केस में जो लैपटॉप सीआईडी को बरामद हुआ था सबूत के तौर पे, अब वो सबूत मिट चुका है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। बताया जा रहा है कि सीआईडी इस लैपटॉप को एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी, तो पासवर्ड के रॉन्ग एंट्री के कारण इसका डेटा, इसके अंदर के सारे सबूत डिलीट हो चुके हैं। मंगेश जी, अब कांटेक्ट करना तुम्हारे उस घोस्ट असैसिन को कि तुम्हारा कोई कांटेक्ट है जो किसी और को मरवाना चाहता है। किसको? ये है। देखिए, मेरा नाम
नरिंदर है, मैं फिल्में बनाता हूं, मैं फिल्म प्रोड्यूसर। मेरा एक पार्टनर है, जसविंदर नाम है उसका, वो पंजाब में है। मैं चाहता हूं कि आप उसका खून कर दें। मुझे पता है आप ये काम कर सकते हैं। आपकी जो भी फीस है मैं देने के लिए तैयार हूं। जसविंदर का फोटो और उसके सारे डिटेल मैं आपको भेज ही रहा हूं। अब इस वीडियो को भेज दो तुम्हारे उस गोस्ट असैसिन को। अच्छा, ये जसविंदर कौन है? सर, आप हम में से किसी को जसविंदर बनाना चाहते हैं? जसविंदर अभी आएगा, आता ही होगा। क्या बॉस, क्या बात है, क्यों बुलाया? अच्छा यार ऐसे मुस्कुरा के क्यों मार रहे हो? बता दो ना साफ साफ क्यों बुलाया है? देख सामने, तुझे हमारे लिए जसविंदर बनना है। व्हाट? क्या मतलब, क्या तुम्हारा? बताता हूं। वो जो घोस्ट असैसिन है ना, कॉन्ट्रैक्ट किलर, हाँ। उसको पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया है। उस प्लान में तुम उसका विक्टिम बनेगा। नहीं रे भाई, अरे भाई ये बात सुन ले पहले। उसका विक्टिम बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर तुझे मारने आएगा। अच्छा, मतलब वो मुझे मारने आएगा और तुम लोग मुझे बचा लोगे, और इस बीच में कहीं अरे कुछ नहीं होगा, क्या हम लोग मर गए? तुम पर तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। नहीं सॉरी तुझसे, बट यार नहीं यार, मुझे माफ कर दो यार प्लीज यार। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी लैब में ठीक हूं ना, क्यों फंसा रहे हो यार तुम मुझे? तू करेगा या नहीं करेगा? जब मैं घर पहुंचा रात के 11 बज रहे थे, मैंने देखा कि वो, ये लीजिए, वहां पे जाइए। Hi guys, just give your attention here now. Famous पंजाबी फिल्म प्रोड्यूसर जसविंदर जी हमारे बीच। और आपने तो कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा कि वो अपनी अगली पंजाबी फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं, जिसके लिए वो मेल फीमेल लीड एक्टर्स, विलेन और कैरेक्टर एक्टर्स की तलाश में। तो आप लोग अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर लीजिए, वो आते ही होंगे। एंड लेट मी टेल यू, ही इज अ वेरी वेरी बिजी मैन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर आ गए। सत श्री अकाल जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। रुको 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 बेबी। सर देखो बेबी, पहले कैंडिडेट को 5 मिनट के बाद मेरे रूम के भेज। हाँ चलो जी, सत श्री अकाल। चलो मेरा तैयार है, मेरा तैयार है। सर बैठ जाइए, सर 5 मिनट बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। और जैसे ही दरवाजा खोला, और दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा यार? जैसे ही दरवाजा खुला, और हैंडसम, इस कैरेक्टर के लिए सर। हाँ जी सर, वो लोग रेडी हैं। हाँ तो भेजो भेजो भेजो। ओके ओके। अरे तुमको तो लीड करना चाहिए यार। क्या नाम है आपका? प्रतीक। प्रतीक, एक्सक्यूज मी, मैं भी ऑडिशन के लिए आया हूँ। आपका नाम क्या है? जी सुरेश। आप यहाँ साइन कर दीजिए। अंकिल ने फॉर्म भर दिया? हाँ हाँ। आइए अंकिल, आपका ऑडिशन पहले लेते हैं। स्क्रिप्ट अंदर ही दे देंगे। इनका नंबर लग गया। नहीं, वो हीरोइन के फादर का रोल है ना, उसके लिए परफेक्ट है, इसलिए। नहीं, मैं बहुत देर से खड़ा हुआ था इसके लिए। नहीं, आप तो हीरो मटेरियल है सर, आपको बाद में लेते हैं। आइए अंकिल। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए, सीनियर सिटीजन है भाई, समझा करो। क्या है ये सब, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम ये पता लगाना चाह रहे थे कि ये अपने हाथों में कौन सी क्रीम लगाते हैं आप।
इस जवान त्वचा का राज क्या है? चेहरे से तो बूढ़े हो गए, लेकिन ये हाथ अभी भी जवान है। ये सब क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कौन है आप सब? देखो चाचा, हम लोग सीआईडी से हैं, समझे? सीआईडी? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया है। तुमने क्या किया है और क्या नहीं, अभी पता चल जाएगा। क्या ये? ये बेस बदल के यहाँ क्यों आए थे तुम? हैं? ये सब दाढ़ी वाड़ी लगा के क्या कर रहे हो आप? आओ जी। हाँ जी, कुछ तैयार किया आपने? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ सर, मैं तो बस एक एक्टर हूँ। रंगमंच थिएटर के बाहर एक एक्टर मिला था, उसने मुझे बताया कि इधर ऑडिशंस चल रहे हैं, 7 साल के ऊपर का एक कैरेक्टर है, अगर मैं गेटअप चेंज करके जाऊं तो मुझे वो रोल मिल जाएगा। और उसने ये भी बताया कि प्रोड्यूसर साहब को मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं सबसे फेमस मिठाई वाले से ये मिठाई लेके आया। अभी तुम जाओ, कुछ पता चलेगा तो हम तुम्हें बताएंगे। निकलो, चलो चलो। थैंक यू सर। ये किलर हमारे साथ गेम खेल रहा है। अंकिल ने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया, रोल पक्का। साड़ू के साहब, क्या हुआ? कैसे हुआ ये? सर मैं यहाँ पर जब आई तो ऑलरेडी लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी। कोई था यहाँ पे? मेरे यहाँ आने से पहले एक साड़ी वाली बाहर गई थी। पूरी तरह ध्यान रखना। हटिए, रुक। एक मिनट। चल हट। एक्सक्यूज मी। रुक। नीचे बैठ जाओ। बस, खेल खत्म तुम्हारा। बस, तेरा डार्क वेब का खेल खत्म। सर सांस नहीं चल रही सर। एम्बुलेंस फोन करो, चलिए। अरुण के साथ। अरे छोड़ दो, छोड़ दो। अरे गिरा मत देना यार, अरे गिरा मत देना। क्या नाटक कर रहे हैं आप? ये खून कहाँ है? क्या नाटक कर रहे हैं आप? क्यों भाई, तुमने मुझसे इतना लंबा चौड़ा नाटक कर रहा है यार, जरा सा मैंने भी एडिशन कर दिया नाटक का यार। सर आपने ये सब किया कैसे? अरे सालू के नाम है ना मेरा। ये देखो, बुलेट प्रूफ जैकेट। और बताओ, ये मेरी पगड़ी देखो, ये भी बुलेट प्रूफ है। और भाई साहब, ये जो चश्मा है ना, गोली इसमें भी नहीं लग सकती है, ये बुलेट प्रूफ ग्लासेस है। और झटका तो ये जो मेरी दाढ़ी है ना भैया, दाढ़ी का भी इंसान है बुलेट प्रूफ। वो तो ठीक है सर, आपके चक्कर में हम लोगों का हार्ट अटैक हो जाता तो?
ठीक है, लेकिन तुम घर पे कब तक आ रहे हो? हाँ ठीक है, बट जल्दी आओ, ठीक है? अच्छा हाँ हर्ष, दीना का फोन आया था, उसने ना हमें डिनर पे बुलाया। हर्ष एक मिनट, कोई आया है। अरे सुनो, अरे अरे भाई साहब रुको। अरे कमाल है, ये क्या है? मेरे नाम का पोस्ट कार्ड? डू यू वॉन्ट टू सी मैजिक? मैजिक? अरे किसी मैजिक शो का इनविटेशन कार्ड होगा। मेरे नाम से आया है ये। रुको ना, देखती हूँ अभी पलट के। मोनिका, हेलो मोनिका, क्या हुआ? मोनिका, 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 दरवाजा खोलो। मोनिका, 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 जरा यहाँ के वॉचमैन से बात करना। आपने बताया फोन पे बात कर रहे थे जब इनकी चीख सुनाई दी आपको। हाँ सर, हम दोनों फोन पे बात कर रहे थे। अचानक से इसकी चीखने की आवाज आई। उसके बाद मैंने इसे कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। भाग के घर आया तो ये देखा। मतलब आप इनसे फोन पे बात कर रहे थे जब ये सब हुआ? तब उस वक्त घर में कोई और भी था? कोई काम करने वाली बाई? नहीं सर, बाई तो आज छुट्टी पर है। आपने बताया था कोई कुरियर वाला आया था ना जब आप बात कर रहे थे तो? हाँ सर, कह रही थी कोई पोस्ट कार्ड आया है, कुछ मैजिक के बारे में कुछ कह रही थी। अच्छा, वो पोस्ट कार्ड क्या है, देख सकते हैं? मेरे पास नहीं, मुझे मिला ही नहीं। नहीं मिला? यहाँ बॉडी के पास कोई पोस्ट कार्ड है क्या? सर पोस्ट कार्ड नहीं। कमाल, फोन पे बात कर रही थी, हाथ में पोस्ट कार्ड था। पोस्ट कार्ड गया कहाँ? जब आप यहाँ घर में आए तब ये मेन डोर खुला था? नहीं सर, डोर तो अंदर से बंद था। मैंने अपनी चाबी से उसे खोला। ओह, यानी कि वो कुरियर वाला यहाँ से गया, उसके बाद इन्होंने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया, तो जो कुछ भी हुआ उसके बाद हुआ? जी सर।
सर, वॉचमैन को कुछ नहीं पता। जब ये सब हुआ तब वो बंगलो नंबर 9 में था। वहां क्या कर रहा था? सर वो सोसाइटी का नोटिस देने गया था सर। पता क्या सच बोल रहा है? हाँ सर, मैंने बंगलो के मालिक से पूछा, वॉचमैन वहीं पे था 2 से 2:15 बजे तक। सर बॉडी पे कोई घाव का निशान नहीं है। अभिजीत, घर के सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद है। तो फिर ये मौत हुई कैसे? अरे बहुत सॉरी यार, लेट हो गया मैं। एक तो लाइफ में इतना काम और सड़क पे इतना जाम यार। अरे क्या कर रहे हैं आप? यहाँ देखो क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ अब आ जाएगा समझ में, मैं आ गया हूँ ना। सर ये फाइल मिली, इसमें बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन है। सर ये मोनिका की फाइल है, ये अल्फा फार्मा कंपनी में काम करती थी। इसकी मौत आज दोपहर को हुई है, करीब 2 बजे। ठीक उसी समय पे जब वो कुरियर बॉय आया था। सर ये कुरियर वाला, ये पोस्ट कार्ड और ये सब कनेक्टेड लगता है। माय गॉड, अरे साइनाइड से बनी है। साइनाइड? हाँ, ये कड़वे बादाम की जो बदबू आ रही है ये वही है, साइनाइड। साइनाइड? तो फिर जरूर इस मोनिका ने किसी ऐसी चीज को हाथ लगाया जिसमें वो जहर लगा हुआ था, वो साइनाइड लगा हुआ था। बिल्कुल बॉस। और जैसे ही वो हाथ इसने अपने मुंह पर लगाया, साइनाइड इसके मुंह के अंदर चला गया और इसकी मौत हो गई। वो तो गनीमत है बॉस, हर्ष ने इसके हाथों को नहीं छुआ, वरना वो भी जिंदा नहीं मिलता। सर, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसके घर में हमें ऐसी कोई चीज मिली नहीं जिसपे साइनाइड हो। ऐसा तो नहीं कि खूनी ने वो चीज घर से हटाई दी? अच्छा, कुछ और नहीं पता चला? पता चला तो मोनिका के हाथों के ज्यादातर हिस्से में ये साइनाइड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस उंगली पे फास्फोरस और पोटेशियम बाइक्लोरेट है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड और डाइऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी है। क्या ये लड़की किसी केमिकल कंपनी में काम करती थी क्या? सर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी अल्फा फार्मा में काम करती थी, लेकिन ये एचआर की पोस्ट पे थी। इसका केमिकल से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर ये केमिकल इसके हाथ पे लगा कैसे? माचिस से। माचिस की तीली पर जो मसाला लगा होता है वो पोटेशियम बाइक्लोरेट होता है, और जो उसकी डब्बी के दोनों तरफ जो स्ट्रिप लगी होती है गुलाबी रंग की, उस पर फास्फोरस लगा होता है। हाँ, मगर यार ये डाइऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये इसके हाथ पर कैसे आया? ये बात वाकई हैरान करने वाली है। हेलो, क्या? सब लोग हाथ और शूज पर ग्लव्स डाल लो, यहां भी कोई केमिकल हो सकता है। प्लीज जगह दीजिए। आपने पहले देखा लाश को? हाँ सर, मैंने ही सबसे पहले देखा। रोज की तरह जब सुबह काम पे आई तो दरवाजा खटखटाया और साहब ने दरवाजा ही नहीं खोला, तो मैंने अपनी चाबी लगा के दरवाजा खोला तो देखा तो साहब। आपके पास इस घर की दूसरी चाबी है? हाँ सर, साहब 2 चाबी रखते हैं, एक अपने पास और एक मेरे पास। वो अकेले रहते हैं ना, इसलिए उन्होंने एक चाबी मुझे दी थी ताकि वो ना रहे तो घर का काम देख रेख में कर सकूं। आपने बॉडी को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। गुड। बाकी और किसी चीज को? नहीं सर, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। मैंने तो जैसे देखा डर के भाग गई और जाके वॉचमैन से बोला तो वो आप लोगों को बुला के लाए। क्या
साइनाइड। हाँ बॉस, साइनाइड। और इसकी भी मौत कल ही हुई है, मोनिका की मौत के कुछ ही घंटों के बाद। अच्छा सर, अगर मारने का तरीका एक है तो खूनी भी एक ही होगा। बिल्कुल हो सकता है। वॉचमैन सर, यहाँ ना। वो सर, साहब के लिए कल कोई कुरियर लेके आया था? आया था सर, दोपहर में। दोपहर में? अच्छा, ये कुरियर वाला जब आया था उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। जी सर। जल्दी इस कुरियर वाले को ढूंढना होगा सर। हो ना हो इन मर्डर्स के पीछे इस कुरियर वाले का कोई ना कोई कनेक्शन है। हाँ। मोनिका और अंशुल, ये दोनों आपके ऑफिस में काम करते थे और इन दोनों को एक ही दिन एक ही तरीके से मार दिया गया। मतलब इन दोनों का खूनी कोई एक ही है। देखिए, अगर आप में से किसी को भी कुछ पता है तो प्लीज हमें बता दीजिए। ये दोनों आप लोगों के साथ यहां काम करते थे। आप लोग नहीं चाहते कि इन दोनों के खूनी पकड़े जाएं? हाँ? जिन्हें हमारी परवाह नहीं, हम उनकी परवाह क्यों करें? जिंदगी दे दी हमने इस कंपनी को, और मिला क्या? क्या कहना चाहते हैं सर, एक हफ्ते पहले अंशुल सर और मोनिका मैडम ने बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अब तलवार हमारे ऊपर लटकी है। पता नहीं किसका किसका नंबर लगा कर गए हैं। सर, एक्चुअली हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, कॉस्ट कटिंग करनी थी, इसलिए अंशुल सर और मोनिका मैडम ने 20 लोगों को जॉब से निकाल दिया। ये तो बहुत सारे लोग चिढ़े होंगे इस बात से। अब सर, इनमें से कई सारे ऐसे थे जिन्होंने कंपनी को 10-10 साल दिए। तो हो सकता है गुस्से में आके इन्हीं में से किसी ने ये काम कर दिया। सर, अगर ऐसा है तो क्या? हमारे सीईओ नरेश सर भी उसी कमेटी में थे। नरेश, दरवाजा खोलो। नरेश, दरवाजा खोलो। सर, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है सर। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? आप नरेश ही हैं? हाँ, मैं ही नरेश हूं, लेकिन आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर, हम लोग योगा आश्रम गए हुए थे। वहां हमें फोन, टीवी, न्यूज़पेपर कुछ भी अलाउड नहीं था। यहाँ क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं था सर। तो क्या उस वक्त घर में और कोई नहीं था? नहीं सर, घर पर कोई नहीं था। ये सारा पोस्ट, ये तो मैं अभी नीचे लेटर बॉक्स से लेकर आया। क्या मैं ये लेटर देख सकता हूं तुम्हारे? जी, देख लीजिए।
सी मैजिक। माय गॉड, कड़वे बादाम की महक, दया, कड़वे बादाम की महक, मतलब साइनाइड। आप लोगों में से किसी ने हाथ तो नहीं लगाया इसे? सर ये पूरा बंच मैं ही लेटर बॉक्स से लेकर आया। जाइए फिर अपने हाथ धो आइए, जाइए अच्छी तरह से धो लीजिए। मतलब दया, इसके जरिए अंशुल और मोनिका को जहर दिया गया। सर मोनिका और अंशुल को इस पोस्टकार्ड के जरिए साइनाइड दिया गया? लेकिन सर इसके बाद पोस्टकार्ड गया कहां? आप लोग सोच रहे हैं कि मोनिका और अंशुल के पास से ये कार्ड आखिर गायब कहां हो गया? इसे कैसे पता चला? जादू दिखाओ, जादू दिखाइए, जादूगर सालून के। ऐसा ही एक कार्ड मोनिका और अंशुल को मिला। उन्होंने इस कार्ड को उठाया, अरे तारिका जी क्या कर रही हैं? साइनाइड है इसमें। अरे कुछ नहीं होगा, ठहरो। कार्ड पर लिखा हुआ था कि आप जादू देखना चाहते हैं। ये पढ़ के दोनों उत्सुक हुए। दोनों ने कार्ड को पलट के देखा तो दूसरी तरफ लिखा हुआ है स्वाइप हियर। और फिर उन्होंने इसे स्वाइप किया ऐसे। अरे तो हुआ नहीं, दोबारा करती हूं। और ऐसे वो कार्ड गायब हो गया, राख तक नहीं बची। ओह नो! अरे सर, ये क्या किया आप लोगों ने? क्यों? अरे ये एक ही तो एविडेंस था हमारे पास खुली तक पहुंचने के लिए, और आप लोगों ने इसको जला दिया। सर, अभी हम लोग खुली को कैसे पकड़ेंगे? मैं ये केस सॉल्व नहीं कर सकता सर। ये पंकज, ये असली वाला नहीं था। हमने एग्जैक्टली असली वाले पोस्टकार्ड के जैसा एक नकली वाला बनाया था। क्या रे पंकज, हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं? मैं सबूत मिटा सकता हूं? तो ये है सारा चक्कर। पोस्टकार्ड पर साइनाइड, और साइनाइड को छूते ही मोनिका और अंशुल खत्म, और सबूत गायब। ये तीर का निशान इसके आगे की तरफ लगा हुआ है पोटेशियम बाइक्लोरेट, और ये पीछे का हिस्सा यहां पर लगा हुआ है फास्फोरस, जो माचिस की डिब्बी के दोनों तरफ लगा होता है। जब कोई अपनी उंगली से इसको स्वाइप करेगा तो दोनों केमिकल्स मिल जाएंगे और आग लग जाएगी, जैसे माचिस की तीली से लगती है। लेकिन सालों के साथ पेपर गायब कैसे हो गया? ये चक्कर क्या है? रेडी सर, ये पोस्टकार्ड कॉटन पेपर से बना है, जिसे डाइऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से ट्रीट किया गया है, जिसकी वजह से ये बन गया नाइट्रोसेल्यूलोज। आमतौर की भाषा में इसे फ्लैश पेपर कहते हैं। इसे जादूगर कागज को गायब करते हैं। तो जैसे ही ये कागज जल के गायब हुआ, ये अंशुल और मोनिका चौंक गए। अपने हाथ को अपने मुंह पे या आंख पे लगा दिया होगा। हाथों पे मौजूद साइनाइड, उसी की वजह से मौत हो गई। ये है वो कुरियर बॉय जिसने वो साइनाइड वाला पोस्टकार्ड मरने वाले को पहुंचाया था। कौन है ये आदमी? कोई बता सकता है? जिन 20 लोगों को हाल ही में नौकरी से निकाला गया था, शायद उनमें से कोई। इस फोटो में उसका चेहरा दिख नहीं रहा, पर कद काटे से तो ऐसा लग रहा है कि इसकी लंबाई 5 फीट 9 इंच है। गोरा रंग, और इसके हाथ में, बाएं हाथ पे ये बैंडेज है। सर वो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में एक आदमी था, उसका हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था कुछ 3 हफ्ते पहले। कौन है वो? आलोक सर। और सर उसे भी काम से निकाला गया था। भाई प्लीज छोड़ दो, मेरे हाथ में छोड़ दो भाई प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं आप लोग के पैसे बहुत जल्द से जल्द लौटा दूंगा भाई मुझे भरोसा करो, मेरी नौकरी भी लग गई है भाई, मैं आप लोग के पैसे लौटा दूंगा भाई। कैसे पैसे? कौन से पैसे? आप लोग धर्मा भाई के लोग नहीं हो? हम लोग तेरे कोई भाई नहीं है, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? लेकिन
आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? क्योंकि तुमने मोनिका और अंशुल का खून किया। क्या खून? साहब मैं मच्छर तो मार नहीं सकता, खून क्या करूंगा? मेरा भरोसा करो साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। हमारे पास सबूत है, ये देखो। नहीं सर, ये मैं नहीं हूँ सर, ये कोई और है। मैंने मोनिका मैम और अंशु सर का मर्डर नहीं किया है। मुझे कोई फंसा है सर, मुझे बचा लो सर। जी आलोक खूनी नहीं है ना? सब बाकी बचे 19 लोग, खूनी उनमें से ही कोई एक है। लेकिन आपने इन बाकी बचे 19 लोगों को रखा ही नहीं कंपनी में, निकाल दिया उन्हें, क्यों? सर उसके कई कारण थे। कुछ तो नए रिक्रूट थे जिन्हें कंपनी को ले ऑफ करना पड़ा, उनकी जरूरत नहीं थी हमें। कुछ पोस्ट को कॉस्ट कटिंग के कारण कम करना पड़ा, जैसे आलोक की पोस्ट। और कुछ के परफॉर्मेंस खराब थे और कुछ के सर बिहेवियरल इश्यूज थे। बिहेवियरल इश्यूज का मतलब क्या है? क्या करते थे वो बताओ? जैसे कि गुस्सा आना, अहंकार, जेलसी, नकारात्मक सोच। अरे इन सब के बारे में आपको पता कैसे चला? किसी ने रिपोर्ट किया आपको? उनकी हैंडराइटिंग। मतलब रिपोर्ट? जी सर, मेरी वाइफ अमृता इसमें एक्सपर्ट है। सर मोनिका के घर से हमें जो फाइल्स मिली है उसमें हाथ से लिखे हुए कुछ कागज भी थे। सर मेरी वाइफ अमृता ने हमारे सारे एम्प्लॉयज के हैंडराइटिंग सैंपल मंगवाए, उनको एनालाइज किया और अपनी एक रिपोर्ट दी। उसी के बेसिस पे हमने ये फैसले लिए सर। तो क्या वाकई में किसी की हैंडराइटिंग को देखकर उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता कर सकते हैं? अब सर ये तो आपको अमृता ही बता पाएगी। आप में से कोई भी 3 नाम इन पेपर्स पर कुछ लिखिए। क्या लिखे? लिखिए द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। ये जो भी कोई है ये बहुत खुश मिजाज है, खुले दिमाग का है, सामाजिक है और बचपने से भरा हुआ है। कैसे? आप ये अल्फाबेट्स देखिए, ये देखिए, ये बड़े बड़े आकार बनाए हैं इन्होंने। अल्फाबेट्स के बीच में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है। इसका मतलब आप एक ट्रैवलर हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, कि बहुत हैप्पी गो लकी है, खुश मिजाज है, घुलता मिलता है। और ये जो आई के ऊपर आप डॉट देख रहे हैं इसका मतलब है कि ये बचपना। राइट। ये जिसने भी लिखा है वो बहुत चुपचाप रहने वाला है, ज्यादा घुलने मिलने वाला शख्स नहीं है और अपने राज किसी पे जाहिर नहीं होने देता। अच्छा इंसान है बट अलग अलग रहता है। ये एक सेंटेंस आपको इतना सब कुछ कैसे पता चल गया? इट्स वेरी सिंपल। जिसने भी ये लिखा है बहुत छोटे छोटे लूप्स बनाए हैं। इसका मतलब सीक्रेटिव है, अनविलिंगनेस टू ट्रस्ट, और बहुत हल्के हाथ से लिखा है। दैट मीन्स आराम पसंद है और अल्फाबेट्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। इसका मतलब वो ज्यादा घुलते मिलते नहीं। तो ठीक है अमृता जी, हमने आपकी बात मान ली। सो ये तीसरी हैंडराइटिंग के बारे में उसकी जरूरत नहीं है। नेतृत्व, सूझबूझ, हिम्मत। बेसिकली दिस मैन इज अ लीडर। थैंक यू वेरी मच मैम, आपकी बहुत मदद होगी हमें खूनी तक पहुंचने के लिए। थैंक यू। आप जरा उन 19 लोगों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में।
हम देखना चाहते हैं कि उनमें से खूनी कौन हो सकता है। ये टीम है सुहानी, ये जयेश, मयंक, सुहानी गुस्सैल, स्वार्थी और तिकड़मी है। जयेश गुस्सैल, घमंडी, बड़बोला और हिंसक प्रवृत्ति का इंसान है। और ये मयंक धोखेबाज, घमंडी और गैर जिम्मेदार है। सुहानी, जयेश और मयांक, इन तीनों को बुलाओ ब्यूरो में। मुझे 3 बजे से बुलाया है और अभी 4:30 बज रहा है। पता नहीं हो क्या रहा है। हेलो, कोई है? पानी तो पिला दो। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? कितनी देर से मुझे क्यों बिठा के रखा है इन लोगों ने? हेलो, तो सुन रहे हैं? हेलो, हेलो, कोई है क्या? अरे यार, हमेशा के लिए मुझे बंद कर दिया क्या? हेलो, कोई सुन रहा है क्या मेरी आवाज? इतना टाइम लग गया पानी लाने में। लो, What the hell? कितना गंदा ग्लास है। मैडम, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। पीना है तो पियो, वरना मुंह धो लो इससे। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर आप जानते भी हैं मुझे कितना काम है। मुझे क्या मालूम कितना काम है तुम्हें? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं? कमाल है, कोई कुछ नहीं बता रहा। तुम से कम बताओ तो सही कि मुझे यहाँ क्यों रखा है। शांत खड़े रहो, अपने आप का पता चल जाएगा। इस कंपनी में कब से काम कर रहे थे? ये अंशुल, मोनिका, नरेश, इन सबके साथ रिश्ते कैसे थे तुम्हारे? जब नौकरी से निकाला गया था उस वक्त बहुत बुरा लगा होगा। हाँ? तुम्हें क्या लगा कि दूसरी नौकरी मिल जाएगी? क्या डर गए? किसी और कंपनी से नौकरी के लिए ऑफर आया था? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। अभिजीत, तुमने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बार बार पूछ रहा हूं तुमसे। आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं सर। अरे यार, ये कब तक चलेगी पूछताछ भाई? 10 बजने वाले हैं, खत्म करो, मुझे घर जाना। यार कुछ सवाल और पूछने। अरे क्या टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? तुमको लगता है इसने फोन किया है? अरे खून करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत तो इसमें है ही नहीं। अरे मुझे सब पता है, मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ कौन क्रिमिनल है कौन नहीं। सारी उम्र निकाली है मैंने क्रिमिनल्स लोगों के साथ। अरे तू तो चिढ़ के रोने वालों में से है। गुस्सा होके घर जाएगा, बीवी को मारेगा, बच्चे को मारेगा। आगे बढ़ के खून नहीं कर सकता तू, समझा? चल निकल। कर सकते है क्या? अरे तू खूनी नहीं हो सकता भाई। खूनी बहुत चालाक है। तुम शक्ल से बेवकूफ। बैंक काम कर गया सर। तीनों का तो गुस्से में लग रहा है। तीनों गुस्से में नहीं है, सिर्फ 2 है। इसे देखो,
शांत है, तो आपका मतलब ये अभिजीत, जो शांत होता है वो खतरनाक भी होता है। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो इसके दिमाग में और एक खून करने की साजिश चल रही है। किसका सर? तुम्हारा खून अभिजीत। पूरा दिन निकल गया, पर अभी तक इस खूनी ने कोई हरकत नहीं की। दया, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन होगा जरूर, ध्यान रखे रहना। दया, एक मिनट, जरा फोन आ रहा है। हाँ हर्ष। सर आज वैसा ही पोस्टर फिर से घर पे आया। तुम घबराओ मत, वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। जी सर। हम भी चलते साथ हैं। नहीं दया, एक काम करो, दूर से पीछा करो मेरा, है? मुझे लगता है जो हमें चाहिए वो मिल गया है। हर्ष, हाँ बताओ। ये रहा सर, किसी ने दरवाजे के नीचे से अंदर धकेल दिया। मैंने हाथ नहीं लगाया अभी से, लेकिन सर कोई मुझे क्यों मारना चाहता है? वो तो उस कंपनी में काम भी नहीं करता। घबरा मत, देखता हूं। स्मेल नहीं है, कड़वे बादाम की स्मेल नहीं, मतलब साइनाइड नहीं। ये खेल क्यों खेल रहा है? घबराने की बात नहीं यार, इस कार्ड में साइनाइड नहीं है, खाली धमकी दी थी। फिर भी मैं इसे फोरेंसिक लैब ले जाता हूं और इसको हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है? होशियार रहना। अभिजीत, क्या हुआ? क्या हुआ अभिजीत? अरे नहीं यार, खूनी ने वाट लगा दी। इसकी चाल कामयाब हो गई है। तुम लोग जहां वहीं रुक जाओ। और हुआ क्या? अरे यार वही कड़वे बादाम, साइनाइड। हाँ यार, साइनाइड। यहाँ फर्श पे नीचे ऑयल लगा के रखा था, मैं गिरा तो नीचे साइनाइड ही साइनाइड। सर आप जल्दी से फॉरेंसिक लैब चले जाइए। सालिम के साथ आपके हाथ पे लगा हुआ साइनाइड जल्दी से निकाल देंगे सर। फिलहाल तो मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ। कॉफी पीने? अरे यार दया, खूनी मुझ पे नजर रखे हुए है। मैं जहां जाऊंगा मेरे पीछे पीछे आएगा। वो अपनी आंखों के सामने मुझे मरते हुए देखना चाहता है। सर क्या लेंगे आप? एक कॉफी और एक चीज क्रोजर।
नहीं होगा और अपनी चाल का असर देखने जरूर आएगा। अभिजीत ध्यान से। ध्यान से सर, मालूम है ना आपके हाथ पे साइनाइड लगा हुआ है। याद है याद है। सर पता है आपको भूख लग रही है, मगर कॉफी वॉफी मत पीजिए सर, आपके हाथ में साइनाइड है। प्लीज संभालिए सर। सर ये क्या कर रहे हैं सर? सर प्लीज, आपके हाथ में साइनाइड लगाया हुआ है। चुप रहो। दया सर, अरे अभिजीत सर खा रहे उसी हाथ से। दया सर, कुछ हो गया, चल जाइए, हम बोल रहे हैं, क्या हो गया सर? कॉफी कैसी थी? कॉफी सर, मैं तो सर कोई मीटिंग के लिए आया था यहाँ पे। हाँ नहीं, वो हम लोग यहाँ पे जॉगिंग कर रहे थे, सोचा तुम्हें हाय बोलते चले। ओह नाइस, हाय सर। मैं चलूं सर? हाँ? क्या हुआ सर? इतनी जल्दी भी क्या है? तुम हाँ बच गया। वो क्या है ना, इसका साइनाइड वाला हिस्सा मैंने खाया नहीं, वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। इधर से खाया ना, इधर लगा है साइनाइड तुम्हारे लिए। तुम्हारा आज बर्थडे है ना? नहीं 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 खा लो। नहीं सर, नहीं सर, मैंने किया था सर, सारे खून मैंने किए थे सर, बताता हूँ सर। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हारी नौकरी छीन ली? हाँ सर, इतने साल उस कंपनी में मैंने काम किया और इन लोगों ने एक झटके में मुझसे मेरी नौकरी छीन ली। इसीलिए मैंने भी इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। लायक लोगों को कोई नौकरी से नहीं निकालता और नालायक लोगों की जरूरत किसी को भी नहीं होती। दो खून किया तुमने, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।